चलो बात करते हैं एक ऐसे देश के बारे में जो उस टाइम पे दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्री के बीच में अपना नाम बना रहा था। लेकिन एक घटना होता है और पूरा देश कोलैप्स कर जाता है, लोगों का खुद ही के देश पे से भरोसा उड़ जाता है। लेकिन वो देश वहाँ पे रुका नहीं और आज के टाइम दुनिया का सबसे एडवांस कंट्री बनता है। अब तक तो आप जान ही चुके होंगे किस कंट्री के बारे में बात कर रहा हूँ। ये देश और कोई नहीं, जापान है। और आज के वीडियो में हम जापान के जर्नी के बारे में जानेंगे। वीडियो का शुरुआत मेजिन एरा से करते हैं। मेजिन एरा 1868 से 1912 तक चलता है और जापान में मेजिंग एरा का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। मेजिन एरा से पहले जापान छोटे छोटे हिस्सों में था और उनके अलग अलग रूलर हुआ करते थे। हमारे टर्म में ज़मींदार बोल सकते हैं और इन सब का अलग अलग रूल होता था। और मेजिंग एरा के आते ही इन लोगों को हटा दिया गया और एक कॉमन स्टैब्लिशमेंट लाया गया। उन्होंने एक कॉमन पार्लियामेंट बनाया, डेमोक्रेसी लाया, कॉमन टैक्स सिस्टम लाया, रोड को डेवलप किया, मैन्युफैक्चरिंग और एजुकेशन पे ध्यान दिया, कॉमन आर्मी बनाया, फॉरेन ट्रेड और लीगल सिस्टम लाया। और इन चीज़ों के आने से 1905 में वर्ल्ड पावर रसिया को जापान हराता है। क्योंकि जापान के पास नेचुरल रिसोर्स नहीं था तो उन्होंने बाकी देश पे हमला करना शुरू कर दिया और वहाँ से नेचुरल रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करके अपने कंट्री में लाए। जैसे रसिया हो गया, हांगकांग हो गया, फिर चाइना हो गया, फिर इंडोनेशिया हो गया। ऐसे करते करते वर्ल्ड वॉर वन में भी जापान लड़ा और जब वर्ल्ड वॉर टू हुआ तो इन्होंने सबसे बड़ा गलती किया, अमेरिका के पर्ल हार्बर को डिस्ट्रॉय करके।
उस टाइम अमेरिका अपना ग्लोबल डोमिनेंस बढ़ा रहा था और अमेरिका को मौका मिल गया। अमेरिका ने जापान पे अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पे न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट करके 2 दिन में 3 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। जापान आज भी इस चीज़ से उभरा नहीं है और आज भी इस असर जापान में देखने को मिलता है। 2 हफ्ते बाद जापान अमेरिका के सामने सरेंडर कर देता है। अमेरिका और जापान में ट्रीटी साइन होता है कि जापान को अपना आर्मी डिमोलिश करना पड़ेगा और जो भी देश जापान पे हमला करेगा तो अमेरिका उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। अभी भी जापान हिरोशिमा और नागासाकी से उभरा नहीं है और जापान को वापस खड़ा करना है शुरुआत से। जापान अपने एक्स सोल्जर के साथ मिलके बिज़नेस में फ़ोकस करने लगा। आज के टाइम जिस कार कंपनी को हम यूज़ करते हैं, जिस कार को चलाते हैं, जैसे टोयोटा, निसान, इसूज़ू, वो उस टाइम जापान के लिए मिलिट्री वेपन बनाया करता था। सोनी मिलिट्री के लिए बाइनोकुलर बनाया करता था। जापान में इतना अर्थक्वेक और सुनामी आता था कि उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन को और बेहतर किया। आज के टाइम जापान को अपने क्वालिटी, अपने परफेक्शन के लिए जाना जाता है। जापान एक चीज़ पे टारगेट करता है, उस पे डेडलाइन बनाता है और उस पे नंबर 1 बनता है। उन्होंने कहा कि वो टेक्सटाइल में ग्लोबली नंबर 1 10 साल में बनेंगे और वो बन गए। उन्होंने ऑटोमोबाइल में भी ऐसे ही काम किया। जापान सिर्फ इंडस्ट्री में फ़ोकस नहीं किया, उन्होंने स्पोर्ट्स में भी फ़ोकस किया। जापान फर्स्ट नॉन वाइट कंट्री था जो ओलंपिक में लीड किया था और ओलंपिक से 9 दिन पहले ही जापान बुलेट ट्रेन ले आता है और आज भी इंडिया में हमें बुलेट ट्रेन देखने को नहीं मिलता है। और अगर हमारा जापान के ऊपर का केस स्टडी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।